हम लोगों ने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, आर और एसईआर। रफ वाला रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, स्मूथ वाला स्मूथ होता है क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से हम लोग एंजाइम बना लेते हैं, और एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये लिपिड फैट बनाने में काम करता है। लिपिड क्या करता है? हमारे बॉडी में हार्मोन बनाता है, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। हमारे लीवर, हमारे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। इसका अमाउंट लीवर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, ड्रग्स हो गया, तुमने कुछ दवा खाई, उसको बॉडी बाहर निकालने में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शीट के फॉर्म में होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है, तो सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है केमिकल रिएक्शन के लिए। साथ साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी, ये कैमिलियो गोल्जी ने बताया था, और इन्होंने कैमिलियो गोल्जी ने ब्लैक रिएक्शन के बारे में भी बताया था। ब्लैक रिएक्शन क्या होता है? एक मेथड है जिससे कि हम सेल्स को स्टेन करते हैं, जैसे नर्व सेल, और सेल के दूसरे कंपोनेंट को स्टेन करते हैं। किससे स्टेन करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से। कहां दिया गया है? मोर्टूनो में। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके काम के लिए, 2 और लोगों के साथ। इसके बाद गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है? अच्छा, इसकी फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और इसका फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, सिक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। ये सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाएगा। प्रोटीन गया, ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। लिपिड गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। इसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसका खुद का सेल डैमेज हो जाता है तो ये ब्रश करता है, खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, और लाइसोसोम सेल को क्लीन रखता है। लाइसोसोम के बाद वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ रिजिडिटी एंड टर्बिडिटी ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन एनडीए सीडीएस का काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ में जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स चीजों को स्टोर करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। प्लांट में वैक्यूल ऑक्युपाई करता है 50 to 90%, जबकि एनिमल में बहुत स्मॉल वैक्यूल